Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about gaseous exchange in humans. इंसानों में गैसेस का तबादला कैसे होता है, हम देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्या है और गैसों का तबादला के लिए इंसानों के अंदर जो एयर पैसेज वे यूज़ होता है वो कौन कौन सा है। उसके अलावा नेज़ल कैविटी का क्या रोल है, फेरेंक्स, एपिग्लोटस, ग्लोटस, लेरंक्स, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, लंग्स, उनका साइज़, उसके अलावा प्लूरल मेम्ब्रेन, इन सब का क्या रोल है हमारे गैसियस एक्सचेंज में, हम इसको तफसील से देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? गैस एक्सचेंज क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले का अमल गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। परफॉर्म्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के निज़ाम की तरफ से ये प्ले किया जाता है। टू मेन पार्ट्स, गैसेस एक्सचेंज में दो पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक एयर पैसेज वे और एक लंग्स। व्हाट इज़ द एयर पैसेज वे? एयर पैसेज वे में अब क्या कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं? द रूट थ्रू विच आउटसाइड एयर इंटर्स द बॉडी, वो रास्ता जिससे बाहर की हवा जिस्म में दाखिल होती है। आफ्टर गैस एक्सचेंज एयर गोज आउट द सेम रूट, वो कहते हैं कि जैसे ही गैस का एक्सचेंज होता है यानी कि तबादला होता है, उसके बाद हवा उसी रास्ते से निकलती है। अब देखिए कि हम सांस लेते हैं, हमारे ऑक्सीजन अंदर जाती है और सांस हम बाहर को भी निकालते हैं। जैसे हम अंदर को ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना, तो उसी तरह हम गैस को बाहर भी निकालते हैं। तो हम यूज़ शुदा जो गैस होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। उसके लिए हम सेम रूट यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट क्लीन, वार्म एंड मॉइस्चर द एयर, मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है जो हवा को साफ, गर्म और नम करता है। नेज़ल कैविटी, अब नेज़ल कैविटी जो होते हैं ना नाक के खला, उनको बोलते हैं। एयर फर्स्ट इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रल्स, तो कहते हैं नथनों से दाखिल होती है हवा, सबसे पहले नथनों में ही हवा दाखिल होती है। नोज़ जो है इसमें दो कैविटीज़ है ना, मतलब नोज़ को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे दो नथने हैं, दो नोस्ट्रल्स हैं। इसका नोज़ कंटेन्स द नेज़ल कैविटी, नाक में नथने हैं यानी नेज़ल कैविटी पाई जाती है। फंक्शंस नेज़ल कैविटी का काम क्या है? फिल्टर्स डस्ट यूजिंग हेयर्स एंड म्यूकस, जो नाक के अंदर म्यूकस वगैरह होता है, बलगम सा होता है उसको, और जो बाल वगैरह होते हैं उनके अंदर डस्ट जो होती है उसको फिल्टर करता है, इसका काम ये है। उसके अलावा वार्म्स द एयर, हवा को गर्म करता है। मॉइस्चर द एयर, और हवा को तर करता है। अक्सर हम सांस लें या फिर नाक के आगे हाथ रख के देखें तो हमें हवा गर्म गर्म सी फील हो रही होती है। तो ये नोस्ट्रल्स का काम है कि जो हवा होती है उसको वार्म करना, गर्म करना। फेरंक्स, नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरंक्स, अब जो नेज़ल कैविटी है ये फेरंक्स में खुलती है, फेरंक्स में ओपन होती है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये आम रास्ता है खुराक और हवा के लिए। लोकेटेड बिहाइंड द माउथ एंड नोज, ये नाक और मुंह के पिछली साइड पे पाया जाता है। एपिग्लोटस एंड ग्लोटस, एपिग्लोटस अ फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, एपिग्लोटस एक फ्लैप टिश्यू जो खाने को हवा के रास्ते में दाखिल होने से रोकता है। ग्लोटस अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरंक्स लीड्स इनटू द लेरंक्स, जो ग्लोटस है ये एक तंग गर्दन के फर्श पर खुलता है, मतलब कि ये जो फेरंक्स का फ्लोर होता है वहाँ पे एक तंग सी नाली सी होती है। लीड्स इनटू द लेरंक्स, लेरंक्स में चला जाता है। द लेरंक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरंक्स इज मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बना, तो कार्टिलेज कहते हैं कि मड़कनी सी हड्डी नहीं जिसको बोलते हैं उसको कार्टिलेज कहते हैं। लेरंक्स जो है कार्टिलेज का बना होता है। लोकेटेड बिटवीन द फेरंक्स एंड ट्रेकिया, ये ट्रेकिया और गर्दन के दरमियान वाक़ होता है। आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस एंड प्रोड्यूसेस साउंड्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं यानी आवाज़ की हड्डियाँ होती हैं जो हवा के गुजरने पर हिलती हैं और आवाज़ पैदा करती हैं, इसलिए इसको लेरंक्स यानी वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे पैदा होती है? वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मूवमेंट ऑफ लिप्स, चिक्स, टंग एंड जॉज,
होंठों, गालों और ज़ुबान जबड़ों की हरकत की वजह से जो वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन होती है, प्रोड्यूस स्पीच प्रोड्यूस होती है। ओनली ह्यूमंस हैव फुली डेवलप्ड स्पीच एबिलिटी, सिर्फ इंसानों में बोलने की सलाहियत पूरी तरह से तैयार होती है। द ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, यानी सांस की नाली। अ लॉन्ग ट्यूब 12 सेंटीमीटर, एक लंबी ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर की, लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, हैज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट क्लैप्स ऑफ ट्रेकिया। एक लंबी ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर की गजाई नाली के सामने ये होती है। इसके साइज के सी शक्ल के जो कार्टिलेजिनस हल्के होते हैं और हल्के जो हैं ट्रेकिया के गिरने से रोकते हैं। ब्रोंकाई, ट्रेकिया enters chest cavity and divides into right bronchus and left bronchus। जो ब्रोंकाई है ये दो तरह के होते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। ये चेस्ट कैविटी में इंटर होता है जो ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में इंटर होने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है ब्रोंकाई को, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स, ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी होती हैं। ईच ब्रोंकस इंटर्स इट्स रिस्पेक्टिव लंग, हर ब्रोंकस अपने मुतलका फेफड़ों में दाखिल होता है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई डिवाइड रिपीटेडली इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई बार बार छोटी ट्यूबों में तकसीम होती हैं जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स बिकम नैरोर एंड लूज कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स तंग हो जाते हैं और कार्टिलेज खो देते हैं, यानी जो इनके अंदर वो मड़कनापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स एंड इन फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स, ब्रोंक्यूल्स बारीक ट्यूबों में ख़त्म हो जाते हैं जिन्हें एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। एल्व्यूलाई एयर सैक्स, ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू क्लस्टर्स ऑफ एल्व्यूलाई, हर एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलाई के जुर्मट में खुलता है। एल्व्यूलाई मेन साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एल्व्यूलाई क्या है? ये गैसों के तबादले की मरकजी जगह है। थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यह पतली दीवार वाली थैली की तरह की साख्त होती है इसकी। सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के नेटवर्क से घिरा हुआ होता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है और वेन का क्या काम है इसको हम देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है, मतलब दिल से फेफड़ों तक पहुंचाता है। ब्लड इंटर्स आर्टरीज कैपिलरीज अराउंड द एल्व्यूलाई, जो खून है वो आर्ट्यूल्स में इंटर होता है, उसके बाद कैपिलरीज में जाता है जो एल्व्यूलाई के उसके इर्द गिर्द होते हैं। गैस एक्सचेंज कर्स, तो उसके बाद गैसेस एक्सचेंज यानी गैसेस का तबादला होता है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस दिल की तरफ लेके आती है। द लंग्स, फेफड़े, ऑल एल्वुलाई ऑन वन साइड फॉर्म वन लंग, एक तरफ के तमाम एल्वुलाई एक फेफड़ा बनाते हैं। ह्यूमंस हैव टू लंग्स इन द थ्रेसिक कैविटी, जो छाती में यानी जो थ्रेसिक कैविटी होती है, छाती की कैविटी होती है, उसमें इंसान के दो फेफड़े होते हैं। चेस्ट वॉल कंटेन्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्लस इंटरकोस्टल मसल्स, सीने की दीवार में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं और उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं। बिलो लंग्स इज़ द डायफ्राम, और फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है जो सांस लेने के लिए बहुत अहम होता है। साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फेफड़ों का साइज और साख क्या है? लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, मतलब कि हमारे दो लंग्स है ना, मतलब कि एक दायां और एक बायां। जो बायां है स्लाइटली स्मॉलर हैज़ 2 लॉब्स, आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहे होंगे कि जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लॉब्स हैं और वो छोटा है साइज़ में। जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा है और उसमें लॉब्स भी 3 हैं। आप इन कट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राइट लंग है वो बड़ा है और जो लेफ्ट लंग है वो छोटा है। लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक, फेफड़े स्पंज और लचकदार होते हैं। सराउंडेड बाय पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, और जो फेफड़े होते हैं उनमें पल्मोनरी आर्टरीज भी पाई जाती हैं और वेन्स भी पाई जाती हैं। आपको पता है ना, पिछली स्लाइड में मैंने आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किया है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो
दिल से गुर्दों की तरफ लेके आना। और जो पल्मोनरी वेन है उसका काम है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस दिल की तरफ लेके आना। अब हम देखते हैं प्लेउरल मेम्ब्रेन्स। प्लेउरल मेम्ब्रेन क्या है और इनका क्या काम है। ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब जो हर फेफड़ा है वो 2 झिल्लियों में ढका हुआ होता है, आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन और इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। मतलब एक ऊपर वाली तय होती है उसकी, एक नीचे वाली तय होती है, 2 मेम्ब्रेन्स में ढका होता है। बिटवीन देम इज प्लेउरल फ्लूइड। अब उनके अंदर एक प्लेउरल फ्लूइड होता है, मतलब फोफस की झिल्ली वगैरह होती है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। उसका काम ये होता है कि सांस लेने के दौरान रगड़ को कम करना। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो और 10th के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।